अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सूजी के टुकड़ी हलवे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार होता है ये और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हमने लिए 1 कप चीनी। तो उसी के साथ हम 1 कप पानी भी ले लेते हैं और इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। और 2 अदद हमने इलायची ऐड कर दी है, खुशबू के लिए बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। तो शीरा हमने तैयार होने के लिए साइड पे रख दिया है और यहाँ पर हम सूजी की बुनाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 1 कप का तीसरा हिस्सा हमने घी ले लिया है और घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारा यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और यहाँ पर हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे 1 कप। जिस कप से हमने चीनी मेजर की है उसी कप से हमने सूजी को मेजर कर लेना है। तो आपने मेजरमेंट्स का अच्छे से खास ख्याल रखना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम भुनेंगे। मध्यम आंच पर अपने सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, इसको भून लेना है। अगर आप फ्लेम को ज़्यादा हाई करेंगे तो ये फिर जल जाएगी, अच्छे से भुनाई जो इसकी नहीं होगी, इसमें से अच्छी खुशबू भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप इसको भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छे से ये भुन जाएगी। इसका कलर अब चेंज हो चुका है। हमारी सूजी बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल हमारी सूजी जो है फ्राई हो चुकी है। इसका कलर बिल्कुल गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हम शीरे को देख लेते हैं। तो हमारा शीरा जो है वो देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी देखते हैं हम। आपने इसको चेक कर लेना है। आपने शीरे को एक तार बनने से तकरीबन बिल्कुल जब एक तार बनना शुरू हो तो आपने इसको बंद कर देना है फ्लेम को। तो अभी हमारी सूजी जो भुन चुकी है और अब हम इसमें फ्लेम ऑफ किया हो यहाँ पर मैंने। तो आपने इस तरह से फ्लेम ऑफ करके इसमें शीरा ऐड कर देना है और इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है। आपने चम्मच साथ साथ चलाते रहना ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और अच्छे से ये रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको मुसलसल 1 से 1.5 मिनट सिर्फ इसको पकाया और ये पैन छोड़ना शुरू हो चुका है। और अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। तो आपने इस स्टेज पे जल्दी से इसको उतार लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। तो आपने इस तरह से एक प्लेट में पहले से ग्रीस करके ऑयल या घी से तो रख लेना उसको, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं होता। आपने जल्दी से इसको निकाल के प्लेट में सर्व करना होता है। तो अगर आप बाद में प्लेट में ऑयल लगाएंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा और इसके टुकड़े जो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसको जल्दी से आपने बिल्कुल जल्दी से सेट कर लेना है। इसकी मोटी सी आपने लेयर बनानी है, पतली लेयर नहीं बनानी। अगर आप इसको फैला देंगे पूरी प्लेट में तो फिर ये जो है वो अच्छे से रेडी नहीं होगा। इसकी जो टुकड़ियाँ हैं वो बिल्कुल पतली होंगी तो वो टूट जाएंगी जल्दी। तो अगर आप इसको कड़क बनाना चाहते हैं तो इसकी लेयर आपने हैवी बनानी थोड़ी सी। इस तरह से देखिए मैंने प्लेट में सेंटर में सारा इसको कर लिया ताकि ये फैले नहीं, और इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर शेप चाहिए तो स्क्वायर कर लीजिए। अगर आपको डायमंड पसंद है तो आप उस तरीके से काट लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप कट कर लें। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप ही कट की है, तो आपको जो पसंद है वो कर लें। तो इस तरह से मैंने सारा जो हमारा हलवा है उसको मैंने कट कर लिया है। आपने इसको जल्दी से कट कर लेना। अगर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर ये कट नहीं होगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा जो हलवा है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और अब हमने इसको अच्छे से प्लेट में सर्व भी कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 हफ्तों के लिए, और मेहमानों के लिए भी बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।